साधन नियोजन। संसाधन नियोजन इस प्रक्रिया में विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे कि सर्वेक्षण, मानचित्रण, संसाधनों के गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान और मापन के माध्यम से देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान की जाती है। इसके अतिरिक्त संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए आवश्यक कौशल, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं का उपयोग करके नियोजन ढांचा विकसित किया जाता है और फिर राष्ट्रीय विकास योजनाओं के साथ संसाधन विकास योजनाओं की तुलना की जाती है। जिन क्षेत्रों में संसाधन के आर्थिक महत्व का उच्च मूल्य है, वे उन क्षेत्रों की तुलना में अधिक ध्यान देते हैं जिनमें इन संरक्षण, संसाधनों का विवेकहीन उपभोग और अति उपयोग पर्यावरण से संबंधित कई समस्याओं का मुख्य कारण है। इन समस्याओं से बचने के लिए इन संसाधनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। आइए अब हम सबसे आवश्यक संसाधन यानी भूमि संसाधन पर जानकारी प्राप्त करते हैं। भूमि विभिन्न क्रियाकलापों और प्रतिक्रियाओं पर आधारित है, जैसे कि प्रकृति, वनस्पति, वन्य और मानव जीवन, आर्थिक क्रियाकलाप, परिवहन और संचार प्रणालियां। भारत में पर्वत 30% भू क्षेत्र पर विस्तृत है, पठारी क्षेत्र 27% भू क्षेत्र पर विस्तृत है, जबकि 43% भू क्षेत्र मैदान है। भू उपयोग भूमि संसाधनों का मुख्य रूप से उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। 1. वन। 2. भूमि जिस पर खेती संभव नहीं है। 3. अन्य अकृष्ट भूमि और 4. परती भूमि। भारत में भू उपयोग प्रारूप। भू उपयोग हमेशा परती भूमि। भारत में भू उपयोग प्रारूप। भू उपयोग हमेशा 2 कारकों से निर्धारित होता है। एक भौतिक कारक, जिसमें जलवायु, मृदा का प्रकार और भू आकृति आदि शामिल है। 2. मानवीय कारक, जिसमें जनसंख्या घनत्व, संस्कृति और परंपराएं शामिल हैं। यहाँ वर्ष 1960-61 और 2008-9 में सामान्य भूमि श्रेणियों का तुलनात्मक चार्ट दिया गया है। भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। भारत में इस समय लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर निम्नीकृत भूमि की पहचान की गई है। यहाँ एक पाई चार्ट दिया गया है जो वर्ष 2000 में भारत में बंजर भूमि दर्शाता है। आइए अब हमें भारत में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारणों और उनके संबंधित क्षेत्रों को जानते हैं। 1. खनन झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा आदि। 2. अतिचारण गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इत्यादि। 3. अति सिंचाई पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इत्यादि। वृक्षारोपण, अति चराई पर नियंत्रण, बालू के टिब्बों के स्थितीकरण आदि द्वारा कुछ हद तक भूमि निम्नीकरण को नियंत्रित किया जा सकता है। औद्योगिक और उपनगरीय क्षेत्रों में बंजर भूमि का उचित प्रबंधन, खनन क्रियाकलापों पर नियंत्रण, औद्योगिक निस्सारण और अपशिष्ट का उपचार के बाद विसर्जन और निपटान जैसी पद्धतियां भूमि और जल निम्नीकरण कम करने में बहुत प्रभावी